हेलो फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम में आता है। राजस्थान में होने वाले में पटवार हो गया, ग्राम सेवक हो गया, वन रक्षक हो गया, कांस्टेबल हो गया या फिर बीएसटीसी, इन सब में ये क्या कॉमन टॉपिक है। तो राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे। राजस्थान की झीलें, सर्वाधिक झीलें कहाँ हैं देखते हैं। सर्वाधिक झीलें राजस्थान में जो सर्वाधिक जिले हैं वो अपने उदयपुर में है, ये सब जानते हैं। वो है उदयपुर। अब इस उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी। दूसरा बोलते हैं व्हाइट सिटी। तीसरा बोलते हैं फाउंटेन व माउंटेन का शहर। ठीक है, ये अपने उदयपुर के उपनाम हो गए। झीलों की नगरी, व्हाइट सिटी, फाउंटेन व माउंटेन का शहर। ठीक है, अब झीलों को क्या दो भागों में बांटा गया है राजस्थान में। पहली है मीठे पानी की झीलें। दूसरा प्रकार है खारे पानी की झीलें। ठीक है, गुणों के आधार पर झीलों को दो प्रकार में बांट दिया। ये गुणों के आधार पर के आधार पर गुणों के आधार पर जिले को दो भागों में बांट दिया। मीठे पानी के जिले और खारे पानी के जिले। मीठे पानी के जिले भी सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, और खारे पानी के जिले सर्वाधिक है नागौर में। नागौर में। ठीक है, मीठे पानी की सर्वाधिक जिले उदयपुर में है, ये ठीक है। और सबसे बड़ी जो है ना, उनको भी दो भागों में बांटते हैं। सबसे बड़ी एक तो हो जाएगी कृत्रिम और दूसरी हो जाएगी प्राकृतिक। कृत्रिम झील जो है वो है जयसमंद। और प्राकृतिक झील पूछे तो पुष्कर। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में। और जयसमंद उदयपुर में। ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो हमें जयसमंद झील करना है उदयपुर। और राजस्थान में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछे तो हमें करना है पुष्कर, अजमेर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। और हाँ, खारे पानी में सबसे बड़ी है वो सांबर है। सांबर झील। और सांबर झील कहाँ है? जयपुर में। और खारे पानी की झीलें क्यों हैं? ये खारे पानी की झीलें क्यों हैं? तो देखो, माइकोसिस्ट चट्टानों के कारण। माइकोसिस्ट चट्टानों के कारण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। गुणों के आधार पर पढ़ लिया हमने। एक मीठे पानी की झील, दूसरे खारे के पानी की झील। अब पढ़ते हैं ज्वालामुखी के आधार पर। ज्वालामुखी के आधार पर ज्वालामुखी के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगी कालडेरा झील। और दूसरी क्रेटर झील।
काल्डेरा झील और क्रेटर झील। क्या होती है काल्डेरा और क्रेटर झील? देखिए, ये मान लो ये ज्वालामुखी फूट रहा है, ये मलबा जम गया चारों तरफ, और ये ज्वालामुखी का मुख है, ज्वालामुखी मुख, ये ज्वालामुखी का मुख है, ठीक है। और ये बारिश का पानी जो आएगा यहाँ पे जमा हो जाएगा। ये मुख अगर छोटा है तो ये बन जाएगी अपने काल्डेरा झील। वैसे ही ये ज्वालामुखी है और ये मुख बड़ा है तो ये बन जाएगी क्रेटर झील। बारिश का पानी आएगा और जमा होगा इसमें तो ये हो जाएगी क्रेटर झील। और काल्डेरा झील का उदाहरण है अपने राजस्थान में पुष्कर झील। और क्रेटर झील का उदाहरण है नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? सिरोही में। पुष्कर अजमेर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब हम मीठे पानी की झील से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर पर आएगी हमारी जयसमंद झील। जयसमंद झील देखिए, जयसमंद झील, इधर से एक नदी आ रही है, यह है गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी पर एक बांध बनाया गया, ये है जयसमंद बांध। जयसमंद झील, ठीक है। इसका निर्माण जो करवाया, जयसिंह ने, और वो कराया 1685 से 1691 तक, ठीक है। इसके उपनाम देखिए, इसका उपनाम है डेबर झील, दूसरा नाम है जलचरों की बस्ती, ठीक है। अब इसके अंदर है जो 7 टापू बने हुए हैं छोटे बड़े मिला के, और इन टापू पर कौन रहते हैं? मीणा व भील जनजाति। मीणा व भील, मीणा व भील जनजाति निवास करती है यहाँ पे। और सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। और सबसे जो छोटा है उसका नाम है प्यारी, ठीक है। जयसमंद झील का निर्माण करवाया जयसिंह ने 1685 से 1691 तक। फिर उसका उपनाम है डेबर झील और जलचरों की बस्ती। इसके अंदर 7 टापू बने हुए जिस पर मीणा और भील जनजाति निवास करते हैं। सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा टापू उसका नाम है प्यारी, ठीक है। और इसके अंदर ही देखो, इसके अंदर ही क्या है, 2 नहरें बनी हुई हैं, जिसमें एक का नाम है श्यामपुरा नहर, दूसरी का नाम है भाट नहर, ठीक है। अब जो बांध है ना, इसके पूर्व में एक पठार है, कटाफटा जो पठार है इसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, ठीक है। और इसके एक पहाड़ पर एक होटल बना हुआ है जो होटल आइसलैंड रिसोर्ट,
हो गया जैसमंद झील, बस इतना सही है इसमें। अब आगे देखिए। और ये जो जैसमंद झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब आगे पढ़ते हैं पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, ये बन गई पिछोला झील। देखिए इधर से एक नदी आती है और एक इधर से नदी आती है। ठीक है, इधर से नदी आती है, इसका नाम है सीसारमा नदी। सीसारमा नदी। और ये नदी आ रही है, इसका नाम है बुजड़ा नदी। ठीक है, इस झील का जो निर्माण करवाया गया 14वीं सदी में एक बंजारे द्वारा, और इसका पक्का निर्माण करवाया था ना, वो करवाया उदय सिंह ने। ठीक है, निर्माण करवाया 14वीं सदी में एक बंजारे द्वारा, और जो पक्का निर्माण करवाया वो उदय सिंह के द्वारा करवाया। इसमें दो नदी आकर मिलती हैं, एक बुजरा नदी और दूसरी है सीसारमा नदी। अब इसके अंदर देखिए दो महल बने हुए हैं, एक है जग मंदिर, दूसरा है जगनिवास। ठीक है, जग मंदिर का जो निर्माण करवाया गया वो करवाया गया जगत सिंह प्रथम ने, और जगनिवास का निर्माण करवाया जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, इसको याद करने का सरल तरीका है, देखो एम मंदिर का एम आएगा पहले और निवास का एन आएगा। तो इंग्लिश अल्फाबेट में एम एन, एम पहले आता है एन बाद में आता है, तो एम वाला जो जगत सिंह प्रथम आएगा और एन वाला जो जगत सिंह द्वितीय आएगा। ठीक है, और इसके एक किनारे पर बना हुआ है नटनी का चबूतरा। ठीक है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है एक। नटनी का चबूतरा एक कहानी है इसके पीछे। एक नटनी रहा करती थी उस समय मेवाड़ के राज्य में, तो वो ऐसे रस्सी पे चल के वो अपने जीविका चलाती थी। तो एक दिन मेवाड़ महाराणा के दरबार में गई, वो बोलती थी कि मैं ये ऐसे चल सकते हो रस्सी पे, आप कुछ दे दीजिए, हम दान दे दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि तो आप रस्सी पे चल के दिखाओ मुझे। तो क्या हुआ कि वो जो पिछोला झील थी उसके ऊपर रस्सी बांध दी थी और उसको चढ़ने के लिए बोला था कि अगर ये रस्सी पूरी पार कर दो, पूरी झील पार कर दोगे तो आधा साम्राज्य दे दिया जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो नटनी ने बोला ठीक है। तो वो जैसे ही चलना शुरू किया था, पहुंचने ही वाली थी वहां आगे, तो इधर क्या क्या महाराणा ने रस्सी कटवा दी, क्योंकि वो उनको पता चल गया कि वो मेवाड़ का जो साम्राज्य वो चला जाएगा उसके हाथ में। तो नटनी क्या वो गिर गई और वही मृत्यु हो गई। तो वहां पे क्या नटनी का चबूतरा बनवा दिया गया था। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और हाँ, ये जो जग मंदिर है ना, इसमें 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, तो नीमच छावनी के 46 अंग्रेजों को परिवार सहित शरण दी थी यहाँ पे। शरण दी थी, और शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के समय यहाँ शरण ली थी। शाहजहां ने भी शरण ली। ठीक है,
अब आगे देखिए, पिछला जेल के अंदर ही होटल लेक पैलेस है। एक तो होटल लेक पैलेस, होटल लेक पैलेस है ना, ये पिछला जेल के अंदर ही। ये क्या था पहले, जो जगनिवास था ना, उसी को वर्तमान में होटल लेक पैलेस बना दिया गया है। ठीक है। अब दूसरा है, इसके पिछला जेल के किनारे है भागौर की हवेली। भागौर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, ठीक है। इसके अंदर ही है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय। सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय। और जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ना, इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है, बस हो गया, इतना ही इसमें पिछला जेल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, इसमें एक पॉइंट और है क्या, विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित नाव का संचालन किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा। अब आगे देखिए फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कहाँ है? फतेह सागर झील उदयपुर में है। देखिए, इसका निर्माण जो करवाया था ना, वो करवाया था जय सिंह ने, और इसका पुनः निर्माण जो करवाया था वो करवाया फतेह सिंह ने। इसकी नींव रखी थी ना, वो रखी थी ड्यूक ऑफ कन्नाट, ड्यूक ऑफ कन्नाट, ड्यूक ऑफ कन्नाट नामक विद्वान ने। ठीक है, इसीलिए इसको कन्नाट बांध भी कहते हैं। ठीक है, पिछला जेल के अंदर ही क्या है, सौर वेधशाला है इसके अंदर। झील में सौर वेधशाला है। दूसरा, पास में ही पहाड़ी पर क्या है, मोती मंगरी है। हाँ, साफ दिख रहा है। इसे इसके पास में क्या है, मोती मंगरी है, जहां पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। पहाड़ी पर मोती मंगरी, और यहाँ पे क्या है, महाराणा प्रताप का स्मारक है।
यहीं पे है पास में सहेलियों की बाड़ी। ठीक है, इसका निर्माण करवाया जयसिंह ने, ये करवाया था 1688 में, और पुनर्निर्माण करवाया था 1888 में पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, इसकी नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कन्नाट विद्वान ने, इसीलिए इसको कन्नाट बांध भी कहा जाता है। यहाँ पे एक सौर वेधशाला स्थित है। पास में पहाड़ी पर मोती मंगरी जो है वहाँ पे महाराणा प्रताप का स्मारक है। यहीं पे पास में सहेलियों की बाड़ी स्थित है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।